नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का 30 MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। ये सभी क्वेश्चंस एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है बच्चों। सभी को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पदार्थ बने होते हैं तो पदार्थ जो है वो किन चीज़ों से बना होता है। तो पदार्थ ऑप्शन हमारे पास ठोस से, तत्व से, कणों से, गैस से। तो बच्चों पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कणों से, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर है, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। पदार्थ के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उसमें जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में किस प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि बर्फ को आप लोग जब पानी में डालिएगा तो वो डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। ठीक है, बर्फ का जो घनत्व है वो जल से कम होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र जल से नमक की प्राप्ति होती है। तो समुद्र जल से नमक की जो प्राप्ति है वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण विधि से। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि से जो है समुद्र के जल से नमक को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो डाल्टन जो है उनका कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है। तो परमाणु का सिद्धांत जो है बच्चों वो डाल्टन के द्वारा ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, खाने वाला सोडा यानी बेकिंग पाउडर भी आपसे बोला जा सकता है। तो खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। तो खाने वाला सोडा का जो सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, अच्छा से एकदम याद कर लीजिए। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर, परमाणु किन किन कणों से बना है। तो परमाणु जो है वो किन किन कणों से मिलकर बना होता है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीनों चीज़ों से मिलकर परमाणु बना होता है। तो करेक्ट आंसर तीनों कणों से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस पर किस प्रकार का चार्ज होता है, किस प्रकार का आवेश होता है। तो ऋण आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थान कहाँ है। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस जगह पे रहता है। तो परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाओं में। ठीक है, इन परमाणु का जो परमाणु के अंदर कक्षा बना हुआ रहता है, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर है, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। संरचनात्मक का मतलब बनावट। तो कोशिका से ही सजीवों का सजीव बने हुए हैं। और क्रियात्मक यानी कि सजीव जो है कोई भी काम करता है तो वो कोशिका के सहायता से ही सजीव कोई भी काम कर सकता है। तो इकाई, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक एकल, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एक एकल कोशिकीय जीव है। तो एक एकल कोशिकीय जीव इसमें से कौन सा है। तो वो होता है अमीबा जो है वो एक एकल कोशिकीय जीव कहलाता है। ठीक है, एक एकल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एकल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने ही कोशिका के अंदर का जो केंद्रक होता है उसका पता लगाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर है,
सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक क्या है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो ऊतक पाया जाता है सरल अस्थायी ऊतक, उसका नाम क्या है? तो पेरेनेकाइमा। ठीक है, ये ऊतक जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में और सबसे सरल अस्थायी ऊतक है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर है, पादप में किस ऊतक द्वारा जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है? पादप का मतलब होता है पेड़ पौधों में जल और खनिज का जो आदान प्रदान होता है, मतलब कैसे, मतलब जड़ों में, जड़ों से लेकर पत्तों तक कैसे जाता है। ठीक है, तो किस ऊतक के द्वारा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा। तो जाइलम ऊतक के द्वारा। ठीक है, जाइलम ऊतक जो होता है वही पानी को जड़ से पत्तों तक पहुंचाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर है, इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो एक ऐसा पौधा है जिम्नोस्पर्म, जो कि जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ठीक है, इस पौधे का नाम है जिम्नोस्पर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर है, गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी में जो ओडोमीटर लगा होता है वो दूरी को मापता है कि गाड़ी कितना दूर चला है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो हम कह सकते हैं कि, तो इस समय में क्या होगा, एक समान चाल से चल रही है गाड़ी, जो वस्तु है वो एक गति से आगे बढ़ रहा है, तभी वो अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 18 नंबर है, एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करता है, वस्तु की चाल क्या है? तो एक वस्तु जो है 4 सेकेंड में कितना, 20 मीटर, तो 1 मीटर में 1 मीटर बराबर कितना दूरी हो जाएगा, 1 सेकेंड बराबर तो 5 मीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। वस्तु की जो चाल है वो हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर है, जब बस अचानक चलने लगती है तब यात्री पीछे की ओर किस कारण से गिर जाता है? आप लोग देखे होंगे कि जब बस हो, ट्रेन हो, जब अचानक चलती है या फिर अचानक रुकती है, तो जब अचानक चलने लगती है तो यात्री जो है वो क्या होता है, पीछे की ओर गिरने लगता है, और अचानक जब रुकता है तो आगे की ओर। तो ऐसा क्यों होता है? तो विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, विराम के जड़त्व के कारण ये दोनों चीज़ें होती है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट के मैदान में बॉल को पकड़ते समय खिलाड़ी हाथ को पीछे पीछे करता है, क्योंकि आप लोग जो बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे वो जानते होंगे कि जब आप बॉल पकड़ते हैं तो हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा करते हैं कि हाथ में कम चोट लगे, इसलिए। तो हाथ पर लगने वाला चोट जो है वो कम हो। ठीक है, हाथ पर लगने वाला चोट जो है वो कम हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 21 नंबर है, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया जो है न्यूटन के तीसरा नियम के जो है संबंधित है, तीसरा नियम से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 22 नंबर, जी का मान सबसे अधिक होता है। जी का मतलब कि गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ होता है? तो जो ध्रुव जो पड़ता है पृथ्वी का, उस पे, यानी कि पृथ्वी के सतह पर जी का मान गुरुत्वाकर्षण जो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 23 नंबर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस बल के कारण लगाते हैं? यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर कैसे चक्कर लगाता है, किसके कारण चक्कर लगाता है? तो अभिकेंद्र बल, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसे अभिकेंद्रीय बल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर, कार्य का सूत्र है। तो कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल विस्थापन जो होता है ये कार्य का सूत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन है,
स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 26 नंबर, ध्वनि का संचार होता है, यानी कि ध्वनि किसके माध्यम से चलता है? तो ठोस में, द्रव में, गैस में, ये तीनों चीज़ों में ध्वनि जो है एक जगह से दूसरे जगह, आवाज़ जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और पूछा जाएगा कि ध्वनि जो है सबसे तेज किस में चलेगा? तो ठोस में। ठोस में जो है ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज गति में चलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 27 नंबर, ध्वनि किसका रूप है? तो ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप होता है ध्वनि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण जो है मलेरिया होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण ही मलेरिया जो बीमारी है वो होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 29 नंबर, हम अपने आसपास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए क्योंकि वे, मच्छर से बीमारी उत्पन्न होते हैं, तो इसीलिए काटने से त्वचा रोग हो सकता है, इसीलिए मच्छर को हमें अपने आसपास पनपने नहीं देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आखिरी है, इनमें से कौन प्रकृति संपदा नहीं है? तो स्थल, जल, वायु, ये तीनों चीज़ें क्या है? प्राकृतिक संपदा है। लेकिन प्लास्टिक जो है वो प्राकृतिक संपदा नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।